अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीवी ज़ैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी फरार है। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और छोटा बेटा अली नैनी जेल में बंद है। दो छोटे छोटे बेटे बाल सुधार गृह में हैं। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद 10,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का क्या होगा। दूसरा ये कि अतीक की गैंग जो IS 227 कौन संभालेगा, क्या ये गैंग खत्म हो चुका है। एक एक कर दोनों सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात संपत्ति की करते हैं। अतीक अहमद करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। हालांकि 2019 में चुनाव लड़ने के दौरान उसने एक हलफनामे में अपनी संपत्ति का जिक्र किया था, जिसमें उसने 25 करोड़ की संपत्ति बताई थी। वहीं दूसरी तरफ हजारों करोड़ की अघोषित और बेनामी संपत्ति, इसमें से 1500 करोड़ की संपत्ति पर बीते सालों में यूपी सरकार या तो बुलडोजर चला चुकी है या उसे जब्त कर चुकी है। वहीं अतीक की मौत के बाद कई ऐसे लोग सामने आकर खड़े हो रहे हैं जिनकी जमीन अतीक ने हड़प ली थी। अतीक करोड़ों की जमीन चंद रुपए में अपने नाम करा लेता था। ऐसे में कई लोग हैं जिन्होंने अतीक के इस जुल्म की शिकायत CM योगी से की है और उन्हें अब इंसाफ की उम्मीद है। अतीक की संपत्ति को लेकर प्रयागराज के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर कहते हैं कि अतीक के पास हजारों करोड़ की वैध और अवैध संपत्ति है। ED और यूपी पुलिस के मुताबिक ये संपत्ति 10,000 करोड़ के पार है और ये पूरे देश में फैली है। सरकार अब तक उसकी 1500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला चुकी है। ऐसे में एफिडेविट में दी गई संपत्ति के आंकड़ों को सही नहीं माना जा सकता है। अब इसी संपत्ति को लेकर अलग अलग दावेदारी शुरू होगी। स्नेह मधुर हो या यूपी STF के सूत्र हो, दोनों का मानना है कि फिलहाल प्रॉपर्टी की पहली दावेदार अतीक की पत्नी शाइस्ता है। शाइस्ता अशरफ की पत्नी ज़ैनब और बहन नूरी में संपत्ति की दावेदारी को लेकर आने वाले दिनों में झगड़ा हो सकता है। हालांकि स्नेह मानते हैं कि ये विवाद जिस घोषित संपत्ति को लेकर होगा, उसमें से सरकार कितनी जब्त कर लेगी और कितनी बचेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। अतीक पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। ऐसे में उसकी जितनी संपत्ति काली कमाई से लिंक्ड मिलेगी, उसे भी सरकार जब्त कर लेगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि अतीक के गैंग का वारिस कौन होगा। पुलिस के रिकॉर्ड में अतीक के गैंग का नाम IS 227 है। इसे लेकर पूर्व IPS लालजी शुक्ल कहते हैं, इस गैंग के नंबर 1 और नंबर 2 की हत्या हो चुकी है। कई शूटर और गैंगस्टर भी मारे जा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतीक का गैंग खत्म हो चुका है। अतीक के जेल में जाने के बाद गैंग को शाइस्ता ने रन किया और अभी फिलहाल वही रन कर रही है। हालांकि अतीक की मौत के बाद से वो फरार है। अगर शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त में आती है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि गैंग कौन चलाएगा। ऐसे में गैंग की कमान बड़े बेटे उमर पर जाएगी, क्योंकि शाइस्ता या फिर बेटों को ही पता है उनका कितना रुपया कहाँ लगा है, इसलिए वही इस गैंग के वारिस हैं। हालांकि लालजी शुक्ल का कहना है कि अभी शाइस्ता का पूरा फोकस गिरफ्तारी से बचना है, अपनी जान बचाए रखना है। अभी मामला गर्म है, इस वजह से वो चुप बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मामला शांत होगा, ये संपत्ति और बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस निकाल लेंगे। हो सकता है कि अतीक की मौत के बाद कुछ समय के लिए ये सभी कमजोर हो जाएं। कुछ लोग अतीक के पैसे दबा जाएं या दगाबाजी कर दें, लेकिन प्रयागराज में अतीक के वफादार भी बहुत हैं। अतीक ने बुरे दिनों में इनकी मदद की थी, अब ये लोग उसके परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई ये मानता है कि अतीक का गैंग खत्म हो गया है तो वो गलत है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि अतीक की गैंग का असली वारिस कौन होगा, या शाइस्ता कब तक अतीक के गैंग को चलाएगी। क्या शाइस्ता पुलिस के हत्थे जल्द ही चढ़ जाएगी, या फिर उमर और अली इस गैंग को आगे के लिए रन करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।